two identical circle intersect so that their centers and the point at which they intersect form a square of outside 2 centimeter. What is the area of the portion that is common to the circle? ठीक है भाई, तो इस तरह क्वेश्चन हमने करा के रखा है। अगर आपने उसका जो बेसिक से जैसे मैंने कराया था वो चीज़ आपने समझा होगा तो बेशक इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। देखो, दो सर्किल है या फिर मैं पहले स्क्वायर ही बना लेता हूँ। हमारे पास एक दिया गया है स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास दिया गया है कि स्क्वायर, स्क्वायर तो ये दिखने से दिख नहीं रहा। पहले से ये भी बना लेते हैं, क्या सर्किल बना लेते हैं। दो सर्किल जो है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और ये पता नहीं कि ये सेंटर पे करते हैं कहाँ पर करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें मालूम नहीं। लेकिन दोस्तों ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से लाइन ड्रॉ करने पर इनके सेंटर से तो वो एक वर्ग फॉर्म होती है। मान लेते हैं कि इसका सेंटर क्या है, आपका सेंटर ये हो गया, इसका इस सर्किल का सेंटर ये हो मान लेते हैं और इस सर्किल का सेंटर ये मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से अगर मैं लाइन को ड्रॉ करूँ, यहाँ से कर अगर मैं यहाँ से लाइन को ड्रॉ करूँ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, देन आपको इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो ये क्या बनता है, एक वर्ग बनता है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है जिसकी साइड हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, जिसकी साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि जो कॉमन पार्ट है ना उसका आप एरिया बताओ। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपको, कॉमन पार्ट जो आपको दिख रहा है वो आपको ये दिख रहा है, कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये आपका क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो हमें इसका ही एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए हम समझते हैं, क्या करते हैं आइए हम समझते हैं। अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका, ये डायगोनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर के होता है a√2 होता है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा भाई आपका, ये डायगोनल ये हो जाएगा a√2, यानी कि ये हो जाएगा कितना आपका, ये कितना है 2 है तो ये हो जाएगा 2√2। अब देखो, अगर मैं इसी फिगर को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, इस सिर्फ इतना को, ठीक है, सिर्फ इतना को मैं ड्रॉ करना चाहूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा पर ध्यान रखना। ये फिगर हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको अगर मिला दूँ ऐसे, अगर इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिला दूँ तो कंप्लीट या क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, बन जाएगा ना, कंप्लीट क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से मिला दूँ तो ये भी क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, जो कि जैसा कि आपको इस पॉइंट में इस फिगर में दिखाया गया है। तो मैं एक ही फिगर बना कर चलता हूँ और इसमें क्या बोला गया है कि इसका अगर मैं इस तरीके से करूँ तो ये हो जाएगा इनका सेंटर, ठीक है। और मैं ऐसे करूँ इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से तो ये हो गया उसका सेंटर, ठीक है। तो अगर मैं इस दोनों लाइन को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से मिलाता हूँ तो आप देखोगे कि ये क्या बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि ये साइड आपस में इक्वल है भाई और ये साइड डिफरेंट है। जिसकी भी दो साइडें आपस में इक्वल होती है वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। यानी कि ये 2 बन गया, ये भी 2 बन गया। तो अब हमें क्या करना है भाई कि पूरे एरिया में से, पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया में से जो यहाँ से सेक्टर का एरिया बन रहा है ना उसको मैं माइनस कर दूंगा तो जो बीच वाली वैल्यू है उसको निकल कर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से बोलूँ थोड़ा सा और, एक मैं फिगर बनाता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से देखो, इस तरीके से एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से एक फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। वो कौन सा है मैं आपको दिखाया, तुम देखो, ये देखोगे यहाँ से आता रहा है और यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से ये कट जा रहा है। तो इसमें देखोगे तो क्या होगा कि देखो जो स्क्वायर होता है ना उनका हर जहाँ पर भी वो साइड होती हैं वो आपस में 90 का यहाँ से एंगल बनाती हैं। अगर ये भी 90 का बना रहा है तो ये जब इसका डायगोनल खींचेंगे तो ये 45 होता है, यानी कि ये 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो थीटा हो जाएगी वो कितनी 45 हो जाएगी। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, इस सेक्टर का एरिया निकालूँ, मैं ऊपर वाले पर काम कर रहा हूँ, नीचे वाले पर काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाले सेक्टर की एरिया निकालूँ तो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू πr², यही होता है। अब देखो थीटा कितना है भाई, 45 डिग्री है, तो 45 बटे हम करेंगे 360 इंटू पाई r²। अब 45 बटे 360 हमने किया तो ये हो गया। अब ये जो एक सेक्टर का निकल कर आया, ठीक है,
ये जो एक सेक्टर का निकल कर है, देखो ये सेक्टर का निकल कर है ना, ये मैं यहाँ से मार्क करूँगा तो ये सेक्टर का निकल कर है। उसी तरीके से इसमें देखोगे तो एक ये भी सेक्टर है, एक ये भी सेक्टर है। अगर मैं इस वाले सर्किल को लिए सेक्टर बोलूँ तो ये हो जाएगा, ये भी एक सेक्टर हो जाएगा, ये भी एक सेक्टर हो जाएगा ना। तो इसका भी मैंने एरिया, इसका भी एरिया निकालूंगा तो ये भी 45 यहाँ से फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये 45 फॉर्म कर रहा है तो भाई बात तो एक ही है ना, ये तो दोनों सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर तो हम यहाँ से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे में 4। यानी कि इस टोटल जो यहाँ से दोनों सेक्टर था उनका एरिया निकल कर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे में 4। यानी कि ये किसका निकल कर है भाई, ये पूरे का निकल कर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस चीज़ में हुआ क्या, इस दौरान ये हुआ कि हमने ये देखा कि दो चीज़ें यहाँ से कॉमन हो गई। वो क्या कॉमन हो गई, मैं इसको हटा देता हूँ। इसमें दो चीज़ें क्या कॉमन हो गई, देखो ये जो पार्ट पोर्शन दिख रहा है ना, इस सेक्टर में भी आ गया, इस सेक्टर में भी आ गया, इस सेक्टर में भी आ गया, और ये ही पोर्शन जो भाई इस सेक्टर में भी आ गया, दोनों में कॉमन निकल कर आएगा। यानी कि दो बार इसको हमने काउंट कर लिया। तो दो बार को काउंट कर लिया तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे, ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमें एरिया निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये इसकी हाइट हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर ये हाइट हो जाएगी, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायगनल है ये इतने 2√2 आई है। तो ये जो हाइट होती है, इस दोनों को एल्टीट्यूड जो होती है दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये हो जाएगा कितना, √2 हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा। अगर ये 2 है, ये √2 है, तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी आप बताओ, ये इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे भाई कि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका 2, जो कि रूट के अंदर आएगा। यानी कि ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, रूट हो जाएगी, रूट के अंदर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हाइट हो गई रूट के अंदर √2। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये पूरे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इनका हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ से मैं करूँगा 1/2, बेस आपका कितना है √2, और √2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 2√2, और हाइट निकल कर कितना आई है, √2 निकल कर आई है। अब देखो भाई यहाँ से 2 से 2 कट गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि पूरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल कर आ गया कितना, 2, और इसमें से सेक्टर का एरिया निकल कर आया था कितना, पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो अगर सेक्टर के एरिया में से हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया को घटा दें तो जो बीच वाले पोर्शन है ना वो हमें निकल कर आ जाएगा। देखो कैसे, तो सेक्टर का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बटे में 4, माइनस हम कर देते हैं यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा कितना भाई, आर की वैल्यू कितनी निकल कर रही है, आर तो रेडियस तो इसका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि हम कह सकते हैं पाई इंटू 4/4 माइनस 2, 4 से कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2। यानी कि ये जो पोर्शन है आपको, जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, ये पोर्शन इसका एरिया निकल कर आ गया पाई माइनस का 2। लेकिन हमें नीचे वाले पोर्शन का भी निकालना है। देखोगे तो ऊपर जैसा है वो भी नीचे भी वैसे, यानी कि सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 पाई माइनस का 4, 2 पाई माइनस का 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 1।